शाफिया जो है, शी इज दिस वेरी शाय गर्ल एंड बड़ी कॉय सी है, बहुत तमीज वाली, अस्सलाम बहुत प्यार वालेकुम। से बात करती है हमेशा। एंड हियर शी इज विद हाउ आर अस यू ऑन द सूफी? स्क्रीन। क्या, वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? घर पे सब कैसे हैं? बस शुक्र है अल्लाह का, और एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, स्टेइंग अफ्लोट, डूइंग द बेस्ट वी या कैन in these hard times. And Mursal has also joined us, my favorites. Thank you, Mursal. और मुरसल ने कल ही कहा था that it's going to be fun, so I hope जी you जी, want to उन्होंने join the पोस्ट भी episode. किया हुआ था। Yes. So a lot of comments coming in. There are about more than 200 people watching us right now. And या uh, शाफिया, कई लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, आपने अपना ऑलरेडी नाम बनाया हुआ है, you're a कश्मीरी आर्टिस्ट, आप बहुत खूबसूरत काम करती हैं। और थैंक हमारे घर पे इनफैक्ट एक बड़ी खूबसूरत बड़ी सी पेंटिंग है हमारे नीचे ड्राइंग रूम में, जो यू शाफिया जी। ने बनाई है। और जब भी मैं कभी लाइव गई हूँ वहां से, एंड पीपल हैव आस्क्ड मी कि पीछे क्या है, कौन सी पेंटिंग है, एंड आई हैव शोन देम दैट शाफिया ने बनाई है। इट्स अबाउट श्रीनगर, द सिटी श्रीनगर, एंड ऑल द एलिमेंट्स जो श्रीनगर के हैं, जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं श्रीनगर की। इट्स ब्यूटिफुली मेड। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू someday. But Shafia does a lot of work. She's into paper mache, etc. So Shafia, सबसे पहले तो it's not very easy for a female to be doing what you are in Kashmir. I know it for a fact. Walaikum assalam, Dilavar. Um, Somebody is writing comments and I'm just trying to read and also multitask. But Shafia, coming back to you, जो आप आर्ट करती हैं, being a female Kashmiri artist, कितना मुश्किल है? मुझसे भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। बेशक कई लोग कह सकते हैं कि थोड़ा क्लीशेड है, बट ये इस सवाल में हकीकत है, और ये सवाल पूछना लाजिम है। क्यों? क्योंकि आप भी फीमेल हैं, मैं भी हूँ, मैंने भी अपने इंडस्ट्री में I've been I was there for good 13-14 years. कश्मीर बड़ी मुख्तलिफ सी जगह है, अगर हम if you compare it to the other parts of the country or the world. यहाँ पे काम करना जरा मुश्किल है, वो हम सब जानते हैं, इट्स अ फैक्ट। तो आप जी। अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कितना मुश्किल है। आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। यू वांट टू नो अबाउट द एक्सपीरियंस, राइट? ऐसा ही कुछ यस यस, शायद आपने। हाउ डिफिकल्ट ओके। इज इट, कितना मुश्किल है शाफिया कश्मीर में कश्मीरी आर्टिस्ट के लिए सरवाइव करना और थ्राइव करना, क्योंकि आप माशाल्लाह थ्राइव कर रही हैं, यू स्टार्टेड। तो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगा इस जर्नी में? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था वो आप ही के साथ हुआ था, इफ़ यू रिमेम्बर। जो मेरा फर्स्ट एवर इंटरव्यू था, दैट वाज विद यू। और यस। थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। सो एज अ फीमेल मुझे लगता है कि आपको बाहर से नेगेटिव ऐसा नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलता है, या आपको थ्राइव करना बाहर बाहर से मतलब डिफिकल्ट नहीं लगता है जितना आपको अपने घर से लगता है। क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आपको अपने घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आप एक लड़की है। यू you नो know, जो भी हमारा कल्चर है, जैसा भी एप्रीहेंशंस हमारा होते हैं, कल्चर है, बिल्कुल बिल्कुल। या राइट, रेस्ट्रिक्शंस होती है। सो मैं पहले उतना बाहर बाहर के लोगों को नहीं देख पाई जितना मुझे अपने घर से एक सपोर्ट नहीं मिला कोई भी चीज़ करने के लिए। बट उसके बाद जब मुझे घर से थोड़ा सा मतलब बैकअप मिला, मैं काम करने लगी, फिर मुझे जाके समझ आया कि बाहर के लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं। और फिर मुझे समझ आया कि मेरे घर वाले इस चीज़ को कैसे देख रहे थे। वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि उनको लगता था जो बाहर की सोसाइटी है, शायद वो इस चीज़ पे पॉइंट आउट करेगी, शायद वो कुछ ऐसा बोलेगी जो सही नहीं है। सो काफ़ी मुश्किल होता है, मुझे लगता है। इवन अभी आप 4 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और मुझे अभी भी कोई डिफरेंस नहीं लग रही है, ना मेरे घर वालों में और ना सोसाइटी में। तो मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है, मुझे साइट विजिट्स करना पड़ता है, या मुझे कभी कहीं पे देर हो जाती है काम में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी बन जाती है एक लड़की के लिए जब वो काम के लिए जाती है। सो मुझे जी। लगता है पर्सनली काफ़ी मुश्किल है, और मुझे लगता है कि इस फील्ड में काफ़ी कम लड़कियां हैं। मैं म्यूरल्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपको अपने घर से निकल के कहीं पे जाके काम करना पड़ता है। सो इस फील्ड में मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की है, कोई जैसे मैं काम कर रही हूँ, लाइक अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैं जा रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ, ऐसे कोई लड़की कर रही है। सो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है, जो सुननी पड़ती है।
और आपका सिर्फ इतना कसूर होता है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, अपने आप को वो स्टैंड देना चाहते हो जो आपको लगता है आप कर पाओगे, या आपको एक पहचान मिलेगी, जिससे बस आपका आपका यही एक क्राइम होता है एक हिसाब से कि आप खुद को एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाना चाहते हो। सो काफी तो मुश्किल होता है आपको लगता है आपको कि कोई खुद को चेंज भी। नहीं आया है 4 सालों में? आई डू रिमेम्बर दैट आपका फर्स्ट इंटरव्यू मेरे साथ हुआ था, और तब से अभी तक जी। इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। और या मैं आपको पर्सनली बताऊं, जब भी मैं ऐसे कभी किसी आर्टिस्ट को इंटरव्यू करती हूँ जिन जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, और अभी कई लोगों को उनके बारे में नहीं पता होता, या दे हैवंट रियली एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स टू दैट एक्सटेंट, और फिर उसके बाद जब मैं उनका जर्नी देखती हूँ डूइंग सो वेल लाइक यू, मुझे कितनी खुशी होती है। मैं आपको इस बात को शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, लाइक अ while for me to जी। express how I feel, but uh, you can't even begin to imagine मुझे कितनी खुशी होती है ओवरऑल भी कि कश्मीरीज आर immensely talented। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने somebody messaged me and said, मैम अगर आपको अच्छा या लगा मेरा काम, मैंने वीडियोस बनाया, अगर आपको I लग just रहा है कि checked मैं his video. Yeah, और he's very talented. Yeah, and he's talented, he has just passed 10th. grow, या एंड ही इज जस्ट स्टार्टेड। और वो Yeah, अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, और फिर जब मैं उनको right. देखूंगी या उनका वो जर्नी विटनेस करूंगी, तो मुझे जाहिर है बहुत खुशी होगी, बिकॉज for all the reasons known। बट शाफिया, यू सेड कि कोई जी। चेंज नहीं आपको लगा 4 सालों में, जब हमारा पहला इंटरव्यू हुआ था, ना घर से ना बाहर से। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कोई चेंज नहीं है? उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मुझे जी, मैं बताती हूँ आपको। जब पहला-पहला इंटरव्यू हुआ मेरा, मतलब लोग बहुत कम जानते थे, तब मुझे इतना नेगेटिव फीडबैक नहीं देखने को मिलता था। अभी मुझे जी। लोग इतना जानते हैं, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरे सोशल मीडिया पे कैसी-कैसी मैसेजेस आती है, कैसे-कैसे कमेंट्स आते हैं। सिंपल सा मेरा काम, मतलब मेरे काम को लेके अगर वो होता तो मैं इसको एज़ मतलब क्रिटिसिज़्म लेती, पॉज़िटिव हो, नेगेटिव हो, मैं समझ लेती। बट वो आपको पर्सनली बोलते हैं, आपके आपके बारे में पर्सनल कमेंट्स पास करते हैं, इवन वो मुझे जानते भी नहीं है, और वो उनका ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल हजम नहीं होता है। और जहां तक रही बात, आपने जो सवाल पूछा, मुझे लगता है कि मैं उस टाइम पे काफी अच्छी थी जब मुझे लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मैं आराम से अपना काम कर रही थी, और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। और अब मुझे जब लोग जानते हैं तो लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही है कि कोई लड़की कैसे, ज्यादा लड़कों को ये चीज हजम नहीं हो रही है कि कोई लड़की हमसे कैसे आगे जा रही है, और ये उस बैकग्राउंड से आई है जहाँ पे इसने ये चीज पढ़ी भी नहीं है, सीखी भी नहीं है, और ये इतना एक्सेल कर रही है। सो वो एक चीज है जो मुझे हमेशा देखने को मिलती है, और वो एक चीज है जो मुझे हमेशा कभी कभी पुट डाउन भी करती है, क्योंकि मैं काफी इमोशनल हूँ, मैं काफी डिस्टर्ब हो जाती हूँ ऐसी चीजों से। बट जहां तक अब सपोर्ट की बात है, वो कुछ हद तक बैलेंस हो गया है फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो मुझे पूरा सपोर्ट करते, बट या देयर इज अ बैलेंस। और जो लोगों के साइड से है, वो मुझे लगता है कि वो कभी जेलिसी में चला जाता है, या वो कभी ऐसी उस प्राइड में चला जाता है, उनको लगता है कि हमारा, मतलब उनके वो ईगो को पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है एक हिसाब से। लेकिन अब मैं खुद के साथ सेटिस्फाई हूँ, मैं खुद के साथ ये मैंने समझ लिया है कि मुझे कैसे काम करना है, और लोग क्या बोलते हैं वो तो बोलेंगे ही। बट मैं आपको बोलूंगी, फर्क मुझे नहीं लगी है, मुझे इवन यही लगा है कि जितना जितना आगे आगे मैं आ रही हूँ, उतना उतना लोगों का बिहेवियर काफी चेंज होता जा रहा है। तो मैं नहीं बोलूंगी इस बात को लेके मुझे फर्क लगी। देर इज ऑल्सो पॉजिटिव कमेंट्स ऑन माई पोस्ट, या जो भी लोग हैं जो पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, या मुझे मैसेज करके बोलते हैं आप काम अच्छा कर रही हो। बट एट द एंड ये ह्यूमन नेचर है, आपको हमेशा नेगेटिविटी ही ज्यादा याद रहती है, नेगेटिविटी ही ज्यादा दिखती है। सो लाइक आई एम नाउ फोकसिंग ऑन पॉजिटिविटी। अब मैं काफी हद तक सोच रही हूँ कि मैं नेगेटिव चीजों को ही अपनी लाइफ से निकाल रही हूँ। ये एक चेंज मुझे लगता है। I think it's an art to know how being thick skinned is a talent, मुझे लगता है। या और it's not just, I think मेरे साथ भी ये हुआ है, सबके साथ ये होता है, और कुछ naturally थोड़े thick skinned होते हैं, कई डेवलप करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कई लोग खूब रोते हैं behind the scenes, behind the closed curtains, and then they face it। जी। और कई लोग बहुत जैसे आप सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव तो सभी होते हैं, जस्ट हाउ यू रिएक्ट टू द नेगेटिविटी अराउंड यू। बट आई थिंक
आज के मुझे टाइम याद में आई। थिक स्किन होना, या आप हम कहेंगे कि फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव कमेंट से, और उस चीज को आप यू ड्रॉ अ लाइन कि ठीक है ये कमेंट है, ये या नेगेटिव कमेंट है, और इवन सो कि ये एक पर्सनल कमेंट है, बट मुझे इसे इग्नोर करना है और मुझे अपने काम पे फोकस करना है, एंड आई हैव टू गो ऑन। आई कैन राइट। नॉट जस्ट sit and think, या so to say overthink about it. So I think वो भी एक राइट। आर्ट है, और वो हम सब में होना चाहिए, स्पेशली वो जी। लोग जिनमें टैलेंट होता है, क्योंकि वही। कश्मीर एक ऐसी जी। जगह है, यहाँ पे देखा गया है टैलेंट भी बहुत है, और हम लोगों में भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग बिला वजह, टैलेंट हो या ना हो, हम लोगों को स्टार बना देते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं, आई हैव नो आइडिया। आई ऑल्सो वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग व्हिच हैपेंड रिसेंटली, एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ फ्लैक ऑन इंटरनेट फॉर दैट पर्सन। आई डोंट नो हु ही इज, मैंने कभी नाम नहीं सुना, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, बट आई ऑल्सो थिंक कि हम लोग अगर फोर फ्रंट पे हैं, या अगर हमें हमारी जितनी भी जैसी भी फॉलोइंग है, अ, बड़ी है, छोटी है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, लेकिन हम लोग वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल पीपल, हम लोग अपना सोशल मीडिया हम्म। का इस्तेमाल इस तरह से करें, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर विल कम टू दैट, बट विल ऑल्सो टॉक अबाउट योर आर्ट फर्स्ट। शाफिया, या सबसे पहले तो नहीं, आई थिंक वी ऑलरेडी वी आर इनटू द कॉन्वर्जेशन, बट यू मेंशन म्यूरल, तो कई लोगों को नहीं पता व्हाट एग्जैक्टली इज म्यूरल आर्ट, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्या है। पेपर जी। माशे तो हम सबको पता है, बीइंग कश्मीरीज, या बट आपका जो सो म्यूरल स्पेशलाइजेशन है आर्ट, उसके बारे म्यूरल में। आर्ट सिंपली इज अ वॉल आर्ट जो आप वॉल पे करते हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप्स है, ग्रेफिटीज है या स्ट्रीट आर्ट है जो स्ट्रीट्स पे किया जाता है, या ग्रेफिटीज भी स्ट्रीट्स पे ही होती है, तो वो सोशल कॉजेज को हाईलाइट करता है। बट म्यूरल आर्ट इज मेनली द वॉल आर्ट जो वॉल पे किया जाता है। अभी कश्मीर ओके। में कोई कर नहीं रहा है, मैं कर रही हूँ अभी। लड़कियों में से तो ऐसा कोई नहीं है, वरना बहुत अच्छे म्यूरल आर्टिस्ट है यहाँ पे कश्मीर में, बट लड़कियों में कोई है नहीं ऐसा। सो मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस फील्ड में, मतलब म्यूरल्स में ज़्यादा आगे काम करूंगी और प्रोफेशनली करूंगी, प्रोफेशन बन जाएगा, वैसा कुछ प्लान भी नहीं था और आइडिया भी नहीं था कभी मुझे। सो म्यूरल आर्ट इज सिंपली द आर्ट यू ड्रॉ ऑन वॉल्स। और अगर किसी को नहीं पता है तो मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हैं, जो भी मैंने काम किया है वॉल्स पे उसको आप म्यूरल आर्ट बोल सकते हैं। और जो भी काम मैं करती हूँ वो या तो ऑर्डर बेस्ड होता है, या अगर मैं कोई भी काम ऐसे करती हूँ उसमें कोई ना कोई आइडिया होता है, कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है। सो मेरे क्लाइंट्स मुझे एक फेंट आइडिया दे देते हैं कि उनको क्या चाहिए। कभी जी। रेस्टोरेंट्स में होता है, या जो रिसेंटली मैंने एक शॉल पश्मीना स्टूडियो में किया था, तो उन्होंने एक फेंट आइडिया दे दिया था कि उनको वॉल्स पे क्या चाहिए। देन आई मेक डिफरेंट रफ स्केचेस एंड डिफरेंट आइडियाज, तो उनको फिर वो मतलब देखते हैं कि क्या उनको पसंद आएगा, कैसा जाएगा। सो वैसे हो जाता है वो काम। बहुत बड़ी चीज है, आप दीवारों पे ऑलमोस्ट चढ़ जाती हैं अपना आर्ट दिखाने, which is वेरी वेरी नाइस एंड encouraging फॉर अ लॉट ऑफ फीमेल आर्टिस्ट। आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि कश्मीर में कई सारी फीमेल आर्टिस्ट्स हैं, बट आई थिंक दे जस्ट नीड अ लिटिल बिट मोर encouragement, क्योंकि पेरेंट्स Yeah. भी इनिशियली दे डोंट रियली सपोर्ट, नॉट सी इन वॉल आर्ट में असल में क्या होता है, आप ये घर पे कर नहीं सकते, आपको इट्स नेसेसरी कि आपको साइट पे जाना ही जाना है। एंड आपको ये भी आइडिया नहीं है कि आपकी वॉल कितनी हाइट की होगी। तो मैंने बहुत लंबी लंबी हाइट्स पे काम किया है, और एक खतरा जैसा लगता है, किसी को फोबिया, मुझे भी हाइट्स का काफी फोबिया है, बट जब से मैंने ये काम किया बस उस टाइम पे मुझे डर नहीं लगता है। ऐसे तो नॉर्मली मैं बहुत डरती हूँ हाइट से, बट जब मैं काम कर रही होती हूँ उस किसी भी हाइट पे, तब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है, सिर्फ अपना काम होता है। तो उस चीज को लेके भी मुझे लगता है लड़कियां काफी वो मतलब पीछे रह रही है इस चीज में आने के लिए। तो वो एक रीजन मुझे लगता है कि लड़कियां वॉल आर्ट नहीं करी। और प्लस मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नए आइडियाज आए, क्योंकि मैं कहीं से सच कॉपी नहीं करती हूँ कोई, मतलब मेरी कोशिश हमेशा होती है एक ओरिजिनलिटी हो काम में, ताकि वो आपके क्लाइंट के लिए भी एक यूनिक चीज रहे हमेशा के लिए, और आपके लिए भी एक यूनिक चीज रहे। सो वो एक चीज होता है काम में, और वैसे ही काम हो जाता है म्यूरल्स वगैरह का सारा काम। आई थिंक दैट्स द स्पिरिट। और जब आपने कहा कि मुझे और कुछ नजर नहीं आता जब मैं दीवार पे आर्ट कर रही होती हूँ, आई थिंक दैट्स हाउ मच यू लव योर इट्स वर्क सो एंड लव योर पीसफुल, आर्ट। इसीलिए मुझे कुछ नजर नहीं, मतलब मैं कुछ और सोच ही नहीं रही होती हूँ, क्योंकि मुझे काफी ना वो एक
वो पीसफुल फीलिंग आती है जो मैं मतलब जो मैं चाहती हूँ खत्म ना हो। तो उस वजह से वो एक मेरी मोटिवेशन होती है जब मैं काम कर रही होती हूँ। अगली मर्तबा आप खूब बड़ी सी दीवार एक चुनिएगा, वो खत्म नहीं होगा, काफी देर चलता रहेगा। बट आई जेन्युइनली बट होप, विश एंड प्रे कि आपको जिस चीज में, जिस काम में पीस मिलता है, दैट दैट कीप्स कमिंग योर वे इंशाल्लाह। शाफिया, कोविड, जी, एवरीवन इज सफरिंग, इसमें तो कोई दो राय नहीं या है। सब अपनी अपनी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। आर्ट कितना कितना सफर किया है आपका, ये बताइए। जो लास्ट ईयर का कोविड था, पहले ही तो मुझे लगता है सब पे एक मेंटली एक ना वो असर हो गया इस चीज का। अब जो भी हमारे जो फिजिकल चीजें है या जो भी चीजें है वो उनको साइड पे रख के जो भी मतलब मेंटली है, लोगों ने बहुत बहुत इस चीज को दिमाग पे ले लिया। और ये वैसी चीज थी भी कि लोग बहुत परेशान हुए। और जो भी मतलब ये नई चीज थी, किसी को पता नहीं थी कि क्या हाल होगा, क्या होगा दुनिया का। लग रहा था, अभी भी लग रहा है कि दुनिया खत्म हो रही बहुत है, तो खास। उस चीज। हाँ, एब्सोल्युटली। मेरी बहन कहती है ये एक वो इंग्लिश मूवी चल रही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत ही बोरिंग और बहुत ही स्लो एंड ऑफ द वर्ल्ड है। आई थिंक शी इज डिफाइंड इट परफेक्टली, कि has some राइट। nuggets the end of the सो world, but it's very boring and very slow. And coming back to, yeah, and सो art, I'm sure बहुत सफर किया है। अगर कोविड नहीं होता और हालात नॉर्मल होते यहाँ पे, पूरी दुनिया में इनफैक्ट, और कश्मीर में भी, तो जाहिर है आपका आर्ट और आपका राइट। ये जो प्रोफेशनली आप कर रही हैं, जी, ये काफी आगे बढ़ा होता। और जी। अनफॉर्चुनेट टाइम्स, बट मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कोविड में जो लास्ट ईयर का कोविड था, मेरा म्यूरल्स का काम तो काफी अफेक्ट हुआ इस चीज की वजह से, क्योंकि घर से बाहर कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन जो होम ऑर्डर्स आते हैं उनमें मुझे काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, क्योंकि लोगों के पास और कोई जरिया नहीं था। अगर किसी को कोई फॉर एग्जाम्पल एक गिफ्ट लेना था किसी के लिए, वो प्रेफर करते थे किसी के घर से ही आया हो, तो वो एक सेफ लगता था लोगों को कि बाहर से नहीं लेंगे, किसी से हैंडमेड लेंगे और मतलब सेफ है कि घर से आया है, कोई परेशानी जी, नहीं होगी। जी, सो उस चीज की वजह से मुझे लगता है, इनफैक्ट अभी मेरे पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ज्यादा कपल नेम्स के आ रहे हैं, कैलीग्राफी के आ रहे हैं। सो वो पिछले ही लॉकडाउन में शुरू किया मैंने। मैं कैलीग्राफी पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं था मैंने। सो जब पिछला लॉकडाउन हो गया तो किसी ने मुझे रैंडमली बोला ऐसे एक पोस्ट बनाने के लिए, एक कैलीग्राफी नेम। उसके बाद तो बिल्कुल ऑर्डर्स आए, बहुत सारे ऑर्डर्स आए, और मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स लिए कैलीग्राफी के लिए। और जो भी मतलब अभी शादियों का सीजन है, और लास्ट टाइम भी उसी टाइम कोविड हुआ था जब शादियों का सीजन था, तो तब भी मैंने काफी ऑर्डर्स किए। सो मुझे लगता है अगर उस हिसाब से देखें तो काम मेरा ठीक ठाक ही गया, नॉर्मल ही गया। बट यस, अगर कोविड नहीं हुआ होता तो शायद मैं अभी अपनी गैलरी के बारे में सोच रही होती। जो जो मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि कहीं से मैं अपनी एक गैलरी, छोटी सी हो बट एक गैलरी स्टैंड करूं। सो दो 2 साल हो इंशाल्लाह गए वो अब भी ऑलमोस्ट, होगा। तो मुझे लगता है वो एक चीज। जी। वो भी होगा। और आई फील वेरी बैड फॉर द ब्राइड्स इंशाल्लाह। जिनकी शादी पिछले साल और इस साल थी, और कोविड की वजह से आई एम श्योर बड़ी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से उनकी शादियां हुई। कईयों की तो दो दो तीन तीन बार मर्तबा आई हर्ड रीस्केड्यूल हुई, और आगे पीछे जी। डेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। और जी। इवन जब जब बीच का वो दौर था, जब हुई भी कुछ शादियां और कोविड इतना ज्यादा सेकेंड वेव नहीं आया था, इवन देन आई थिंक वो जो जहन में डर रहता है कि कोविड है, और गैदरिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, सो राइट। वो आई फील रियली बैड जो ब्राइड्स। इवन मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कोविड में किसी ने नहीं कमाया, तुमने अच्छे से कमाया, तुमने सारा काम भी किया और तुम्हारा नाम भी इतना हो गया। सो वो मुझे हमेशा मजाक मजाक में ये बोलते कि तुमने कोविड में अच्छा काम किया, तुम तो कोविड में बहुत। मैं बोलती हूँ हाँ, चलो, मेहनत यू भी कर बीन रही हूँ तो लकी, काम इसलिए आ रहा है। यू बीन लकी एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी इंशाल्लाह गैलरी भी जल्द जी। हम देखेंगे। जस्ट दैट दिस इंशाल्लाह, दिस इंशाल्लाह। स्टॉर्म हैज टू पास, और सब खैरियत से या हो, सब सब हेल्दी हो, और सब ठीक हो, बाकी सब हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो ये जो आपको इंशाल्लाह। दोस्त, आपके जो दोस्त भी हैं, आपका ये उड़ा ये मजाक भी उड़ाते हैं कि आपने कमाया और बाकी सब के तो इकोनॉमिकली एवरीबडी हैज सफर्ड। सो आई थिंक यू शुड टेक दैट इन 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 योर स्ट्राइड, कि कई सारे लोग हैं जो हमसे काफी पीछे हैं, कई सारे हेल्थ के इसमें सेंस में, या economically, a lot of people have suffered immensely, and we all know सफर्ड, that. राइट। But हम्म। Shafia, also, um,
now I'm going to speak to you about, you're a social influencer. आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. तो रिसेंटली जो मैं जिसके बारे में पहले भी मैं बात कर रही थी, दैट आई सॉ अ लॉट ऑफ फ्लैग बिकॉज सम जेंटलमैन सेड दैट अगर आपको माँ बनना है तो आप काम ना करें. ठीक है. और बहुत सॉरी, ही अजीब गरीब थी. सम जेंटलमैन सेड आपने क्या बोला? क्रक्स, ओके. जो उस वीडियो का क्रक्स था वो ये था कि अगर आपको काम करना है तो आप माँ ना बने, माँ बनना है तो काम ना करें. इन द राइट. सेंस जी जी जी. प्रोफेशनली आप बैठ जी. जाएं, कुछ ना करें. Very हम्म. strange things that जी. gentleman talked. I don't know who he is. Never heard of him. Never seen his videos. But because internet पे इतना सब कुछ, it was going on so much. That's how I got to know in the first place. या. But ऐसा क्यों क्यों क्या फीमेल, मुझे भी बहुत ही अजीब लगा वो सुन के. मतलब मुझे उसका ना सर कहीं मिला ना पाँव कहीं मिला उस बात का. और आई डोंट नो, वो जो है वो खुद है उनकी मदर, लगा मुझे बातों से कि शायद वो होम मेकर रही हैं. But look at the way that gentleman was talking. I mean, he has beaten the whole purpose of it. अगर उनकी मदर होम मेकर है और ऐसी उनकी तरबियत हुई है तो फिर तो क्या फायदा है होम मेकर होने का भी. राइट. पहले मतलब वो राइट. कह रहे हैं कि आप अगर women should sit home and then they can be decent mothers. पहली बात तो उनको कोई हक ही नहीं है इस बारे में कमेंट करने का. नो बिजनेस, नो राइट. और अगर आप मतलब आई रियली फेल्ट स्ट्रेंज. डिड यू सी दैट वीडियो? व्हाट डू यू थिंक? Because it's very important that we talk about सी such stuff, आई. because we can't come in common with women how they should lead their lives and how they या. should be and how they should not be. No one's business. या. Absolutely no one's business. राइट. उनका क्या क्या आई मतलब. आई सॉ दैट वीडियो, बट आई आई सीरियसली डोंट लाइक टू जज पीपल. बट मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ज्यादा सोशल मीडिया पे किसी भी चीज के रिलेटेड. अगर मुझे लगता भी है मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिलता है, काफी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, काफी लोग आपको अपोज करते हैं. बट एक चीज है जो उन्होंने वीडियो में बोला था, मैं ये सब मतलब लोगों से, जो भी फॉलोइंग है, जो भी देख रहे हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को, आज उसने मतलब माँ को लेके ऐसा कुछ बोला, ठीक है, ऐसा कुछ वीडियो बनाया, आप उसके प्रीवियस पोस्ट देखिए, उसमें इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है उसके हर एक पोस्ट में. मुझे उसका कोई भी पोस्ट मीनिंगफुल नहीं लगता है. तो हम लोग ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों लगाते हैं कि जब उसने कोई ऐसा वीडियो बनाया जो पॉइंट आउट कर रहा था मदरहुड को या किसी भी चीज को, तब लोग कहाँ होते हैं जब वो बाकी चीजों के बारे में बोलता है, और जब वो बाकी चीजों के बारे में काफी गलत चीजें बोलता है, और तब तो लोग उसका वीडियो शेयर कर करके उसको सपोर्ट करते हैं. मतलब मुझे ये चीज बहुत बेवकूफी वाली लगती है कि To be लोग very उसको honest, सपोर्ट कर रहे मैंने हैं जो. पहली बार उनकी कोई वीडियो देखी. आई नेवर न्यू दैट दैट पर्सन एग्जिस्ट्स. मुझे तो वो जब हम्म. इंटरनेट पे हल्ला आई हुआ एंड somebody एवरीबॉडी tagged स्टार्टेड me in टॉकिंग his अबाउट. post once. तो उसने कुछ आर्टिस्ट के बारे में कुछ बोला हुआ था. सो किसी ने मुझे टैग करके कमेंट किया कि डायरेक्ट इंसल्ट टू शाफी आर्टवर्क्स, ऐसा कुछ था. मैंने रेस्पॉन्स भी नहीं दिया. मैंने देखा वो पोस्ट किया था, बट मुझे नहीं लगा उतना वो कुछ ज्यादा वो मुझे बोल रहा था या ऐसी कोई बात थी. मैंने इग्नोर किया, क्योंकि जैसा मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं नेगेटिविटी को इग्नोर करूँ कम्प्लीटली, तो मैंने इग्नोर कर दिया. बट अभी जो आप बोल रहे हो, जो उसने पोस्ट किया है, मैं किसी को जज नहीं कर सकती हूँ, किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ एब्सोल्युटली माय नहीं हूँ. पॉइंट. हम राइट. जब हम या. किसी को राइट. जज राइट. नहीं करते हैं उसको भी आप कोई हक करिए नहीं अपना बनता काम. है किसी को कुछ बोलने का. मतलब हम सबकी स्ट्रगल्स अलग होती है, हम सबकी जर्नीज अलग होती है. ही इज नोबडी टू बट कमेंट, ही इज इतना नोबडी टू ब्लेटेंटली से कि ऐसा करना मिसोजिनिस्टिक, चाहिए. इतना ब्लेटेंटली कोई मिसोजिनिस्टिक या सेक्सिस्ट रिमार्क या. कोई पास करे, आई थिंक इट शुड बी कॉल्ड आउट एंड कॉल्ड आउट यूनानिमसली. जैसा कि आई थिंक एवरीबडी, आई नो एटलीस्ट मेरे फीड में जो भी आ रहे थे, जी. everybody was calling it out and saying that this can't be tolerated. खैर, या. आई डिडंट I इवन also शेयर द पोस्ट. मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने अपनी टाइमलाइन पे वो शेयर भी नहीं मैंने किया, भी नहीं बिकॉज आई किया. डू I नॉट was waiting for कंसिडर it. इट Yeah. वर्दी कि उसको कोई शेयर, ऐसी सोच रखने वाले इंसान को कोई देखे भी.
सो मैंने वो शेयर भी नहीं किया। मैं मतलब सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन सब चीजों से। सो मैं कभी इस बारे में बात भी नहीं करती हूँ। मैं पहले खुद को सुधारने की कोशिश करती हूँ, हमेशा खुद को देखती हूँ कि अगर मैं किसी के बारे में ऐसा बोलूंगी तो पता नहीं मेरे में मत ये गलती होगी, तो मुझे पहले खुद पे काम करना चाहिए। और मुझे लगता है अगर हम सब वैसे ही करेंगे, पहले खुद पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। Much better place to live in. In fact, I also didn't react, but uh, I wanted to, and I was telling myself that I don't care. I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे उनकी ओपिनियन से मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर इट इज द सेम विद ऑल अदर वुमेन जिन्होंने वो देखा है और उसे एब्सोल्युटली या। अबहॉर किया है उस वीडियो को, एंड द मैसेज दैट हम्म। वीडियो सेंड्स आउट। बट आई थिंक ऑल्सो कहीं ना कहीं आई एम अ वर्किंग मदर. What does that what is that gentleman trying to imply, or what is that gentleman trying to say? So isliye as a working mother I felt offended, but I was या। in a fix. I was in a dilemma ki main, should I react on this or should I not react on this? What we are doing right now is not reaction, but we are just trying to understand, and I am also trying to understand कि आप क्या सोचती हैं राइट इस राइट बारे में. जी। आप एक फीमेल हैं, एक आर्टिस्ट हैं, मैं एक वर्किंग मदर हूँ, और you know uh, बिल्कुल I did, I to be very honest, I did feel offended, and I'm sure जितनी भी लड़कियों ने उस पे पोस्ट किया या उसे उसे उस वीडियो को कंडेम किया या कॉल आउट किया, वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली ऑफेंड हुई होंगी. खैर आई ऑलवेज फेल्ट दैट वो ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहता है। मतलब एक पेज है कश्मीरी मीम्स के नाम से, तो ही क्रिएट सच वंडरफुल वीडियोस विद सच ग्रेट मैसेजेस। सो मुझे हमेशा लगता था कि ये शायद मतलब उसके जैसा क्रिएट करना चाहते हैं, बट उसको मतलब खुद भी समझ नहीं आता होगा कि वो कितनी नेगेटिव मैसेजेस, कितनी नेगेटिव वाइब्स भेजता है बाहर लोगों में। तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कंटेंट मतलब उतना कुछ इफेक्टिव था लोगों को देखने के लिए, या ऐसा कुछ था कि लोग लोग उससे कुछ सीखे। सो मुझे लगता था काफी टाइम मुझे ऐसा कुछ लगा है कि उसने, क्योंकि मैं आई फॉलो द पेज वेरी क्लोजली कश्मीरी मीम्स, तो उसमें जो कंटेंट क्रिएट होता है, जो भी वो कंटेंट बनाता है, सो उसमें एक मैसेज होती है, एक सोशल मैसेज होती है, और कैसे वो उसको इतना फनी बनाता है। और मतलब बिल्कुल वैसी, ही इज नॉट लिविंग इन कश्मीर करेंटली, और उसको हर प्रॉब्लम कोई पता है सिचुएशन के बारे शाफिया, में पता है। आई टेल यू व्हाट अनदर प्रॉब्लम इज हियर. कई लोग ये सोचते हैं कि अगर आप एक तो पहले लोगों का सरकाजम का जो नोशन है ना, आइडिया है, वो बड़ा अलग है कि लोगों को इंसल्ट करो. ठीक है, जी। दैट इज नॉट व्हाट राइट। sarcasm is always all about. You can always put your message across without insulting anyone. तो ये एक इंसल्टिंग बड़ी गलत एनीवन, या फहमी राइट। है, और ये हम कश्मीरियों को समझना, बिकॉज वी वांट टू इवॉल्व. और सी एज आई मुझे मुझे हमेशा लगता है कि कश्मीरी, मैं मतलब कश्मीरी जो लोग हैं उनका दिमाग बिल्कुल इतना सा है, मतलब वो अपना दिमाग सोचने के लिए यूज ही नहीं करते। आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एनीबॉडी, बट ऐसा होता है जब आप सोशल मीडिया पे देखते हो या ऐसे ही लोगों की सोच देखते हो, किसी से कोई हेल्दी सा डिस्कशन हो रहा होता है कहीं पे, तो कभी कभी मुझे लोगों पे बहुत तरस आता है कि उनकी सोच कितनी छोटी होती है। सो मुझे लगता है वही लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं आगे जाके फिर सोशल मीडिया पे। सो इनको ध्यान नहीं देना चाहिए, और इसका कोई फन ही नहीं है इनको हाईलाइट करना, इसके बारे में बात भी करना। आई डोंट कंसिडर इट वर्थ। Okay, I think there is this gentleman who has commented that why do you support औरत margin? I don't know what that comment even means. So ये exactly इसी तरह के, कोई अल्ट्रा फेमिनिज्म की बात नहीं हो रही है, but these are very इट्स नॉट basic अबाउट things and we फेमिनिज्म, इट्स we नॉट। need to understand. यहाँ पे लोगों को No, ये it's चीज not. लगती है कि कोई लड़की अगर आपने आगे आपको आके एक बात कर रही है शी इज अ प्रो फेमिनिस्ट, वुमेन बात ऐसा कुछ करते भी हैं, नहीं है मतलब। प्रो वुमेन बात करते हैं तो लगता है कि जी। औरत मार्च निकाल. और ये सोच जो है ये बड़ी इट्स वेरी वेरी typical of Kashmiri men. I'm not या। generalizing, I'm not patronizing anyone, but आम तौर पे हम भी पब्लिक फिगर्स हैं छोटे. मैं तो अपने आप को पब्लिक फिगर भी उस लेवल का नहीं मानती. आई एम डूइंग माई ओन थिंग which I like doing, but I've been in radio for a very very long time, and I've been there. So मुझे लगता है कि ये जो नोशन है स्पेशली जो कश्मीरी मेन का है कि इफ यू टॉक अबाउट if you talk about basic things of a woman, मैं ये pro women भी word use नहीं करना चाहूंगी. I would say if you talk about
what women is supposed to stand up for, or what, how it should be for women, उनको लगता है हमने जी we have taken a march out, Yeah. or like this gentleman has said. खैर, I don't want to give him एंड much देयर more इज दिस थिंग जो मैंने काफी so नोटिस की है hold यहाँ के any लोगों platform, में, hold any whatever. जब भी उनको लगता है कि मतलब लड़की को कुछ मतलब दबाना है, कुछ उस पे मतलब वो उसको सप्रेस करना Force है, तो वो करना है. रिलीजन बीच में लेके आते हैं। ये काफी कॉमन